हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैं बताऊँ कि मैं क्या-क्या मैं आपको बताऊँगा, ठीक? उसमें मैं सब कुछ बताऊँगा, भिन्न का जोड़ घटाना सब कुछ मैं बताया हूँ कि उसमें क्या-क्या बताऊँगा। उसमें मैं देखिए दशमलव को जोड़ घटाना भी 1-2 ठे बताया हूँ और बाकी सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक? आप देखेंगे उस वीडियो में तो मैं सब कुछ उसमें बताया हूँ कि मैं क्या-क्या आपको बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा छूट गया था करड़ी, तो करड़ी का भी मैं जोड़ घटाना सिखाऊँगा। जैसे करड़ी होता है ना, एक करड़ी तो अंडर रूट इसको बोलते हैं। जैसे 2 है, ये फिर प्लस करड़ी में 2 हो गया, ठीक? तो इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, करड़ी भी बोलते हैं। तो करड़ी में 2 फिर प्लस करड़ी में 2 कितना होगा? फिर घटाना रहेगा, इसको कितना होगा? अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं जो-जो मैं सवाल लिखा हूँ उसको बता दे रहा हूँ, बाकी और जो भी बचेगा मैं अगली वीडियो में बाकी पूरा मैं बता दूँगा। तो जो भी 1, 2, 3, 4 जो भी वीडियो है इसको आप देख लेंगे तो आप जो गणित में कमज़ोर है तो आप कमज़ोर नहीं रहेंगे, धीरे-धीरे आप तेज़ हो जाएँगे। अगर आपको ये सब आता है तो आप सीधे आप 1.1 प्रश्नावली 1.1 से आप पढ़िए। आप जान ही रहे कि मैं कक्षा 10 का मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक? मैथ का। तो एनसीईआरटी सरकारी वाला उसी वाले से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप पूरा 1.1 से लेकर के पूरा मैं खत्म करूँगा। समय से पहले मैं खत्म कर दूँगा और रिवीजन भी करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है 46.3 प्लस 5.43। तो इसको देखिए जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं ध्यान दीजिए। देखिए 46.3 है, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, ठीक? इसको यहाँ पर लिख लिए, अब इसके नीचे इसको भी लिखेंगे। यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव सीधे में दशमलव लिख लो। ई वाला दशमलव और ई वाला दशमलव दोनों एकदम सीधे में होना चाहिए। ये दशमलव दोनों सीधे में। तो इसको लिख लें यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इस दशमलव को सीधे में हम लिख लिए। इसके इधर 5 है तो 5 लिख लेंगे, इसके इधर 4 है और 3 है तो इधर लिख लेंगे, ठीक? यहाँ प्लस करना है तो प्लस कर लेंगे, ठीक? इसको इसे हम लिख लिए। इसके ऊपर हम देखो कुछ नहीं तो जीरो मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हैं। जोड़ में अगर जीरो मानना है मान लीजिए, नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाना में मानना होगा। देखिए 3 में जीरो जोड़ेंगे 3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, फिर ये दशमलव आ गया तो दशमलव लगा लेंगे। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 को 1 हासिल लगा 1, 4 1 हासिल 5। इस तरह से आपका जोड़ हो गया। देखिए इसी को घटाना है, कुछ नहीं करना है। 43.24 इसको आप ऊपर लिख देंगे, बाकी इसको नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखने का मतलब क्या हुआ? दशमलव सीधे में दशमलव होना चाहिए। देखिए मैं दशमलव यहाँ पर है, इस वाले भी दशमलव को यहाँ सीधे में लिख दे रहे हैं। इसके इधर 6 है, 6 लिखेंगे, उसके इधर 5 है, 2 है, 1 है, तो इसे हम लिख लेंगे, ठीक? ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद लिखने के बाद अब क्या होगा? इसको घटाएँगे। देखिए घटा ले रहे हैं, तो देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो हम जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे ऊपर? जीरो। तो जीरो में से एक तो घटेगा नहीं, जीरो में से एक नहीं घटेगा तो ये हासिल देगा, यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से एक जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये एक ठो हासिल इसको दे दिया तो यहाँ पर बचेगा 3। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 में से 5 नहीं घटेगा तो एक ठो हासिल देगा, यहाँ 12 होगा। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। फिर ये दशमलव आ गया तो दशमलव यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक? तो देखिए फिर से देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, या 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक? 1 को बढ़िया से बना लीजिए और उसके बाद यहाँ हासिल देगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, फिर दशमलव दशमलव लगाइए, यहाँ 2 बचेगा। देखिए यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं, क्योंकि ये एक ठो हासिल इसको दे देते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा। अब 8 इसको एक हासिल देगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, बाकी यहाँ 7 बचेगा, तो 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे। एक ठो हासिल इसको दिया था इसीलिए यहाँ पर 7 बचेगा। नीचे कुछ नहीं मानते हैं, ठीक? इसके नीचे कहोगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मानते इसके नीचे, बस ऊपर 0 मानते हैं। तो इस तरह से जोड़ घटाना होता है दशमलव का, आप समझ गए होंगे, ठीक? अब आगे देखिए मैं आपको गुणा बता रहा हूँ दशमलव का। देखिए जैसे सिंपल गुणा हम करते हैं उसी तरह जल्दी हम गुणा कर लेंगे, ठीक? फिर उसके बाद दशमलव लास्ट में लगाते हैं। देखिए इसे 5 दूनी 15 को 5 हंसी लगा 1, 5 छक्का 30 एक 31 को 1 हंसी लगा 3, 5 छः को 20 3 23, ठीक? फिर यहाँ पर चाहे जीरो लिखते हैं चाहे इसी से काट लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ठो अपने से जीरो लिखते हैं दूसरे लाइन में, ठीक? अब 3 का गुणा करो, 3 3 का 9, 3 छक्का 18 को 8 हंसी लगा 1, 3 चौको 12 एक हासिल 13। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा और 9 1 10 को 0 हासिल लगा 1, 8 3 11 एक हासिल 12, 3 2 5 एक हासिल 6, 1 है तो 1। ऐसे लगा लेंगे। अब लेकिन आप सोचेंगे दशमलव लगाना है तो दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो दशमलव देखिए ध्यान दीजिए, पीछे से देखिए एक अंक पर यहाँ दशमलव लगाए, इसमें भी देखिए पीछे से एक अंक पर दशमलव यहाँ लगाए। तो एक अंक पर ई लगाए दशमलव, एक अंक पर ई, अंक पर लगाया हुआ है 2 अंक, एक अंक इसका एक अंक इसका, तो 2 अंक पर लगाएंगे 1 2, 2 अंक पर क्या करेंगे? लगा देंगे 1 2 अंक पर लगा दिए, ठीक? देखिए इसी तरह इसको भी लगा सकते हैं। देखिए 2 5 10 हासिल लगा 1 2 3 6 हासिल 7, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ठीक? आगे 6, अब यहाँ पे एक तो जीरो अपने से लिखेंगे दूसरे लाइन में। 6 5 30 को 0 हासिल लगा 3, 6 3 18, 3 21 को 1 हासिल लगा 2, 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 को 4 हासिल लगा 1, फिर 6 चौको 24 एक हासिल 25। अब गुणा अच्छे से कर लेंगे, 6 5 30, 6 3 18, अच्छा 0 होगा, 36 25 30,
और उसके बाद 36 18 3 21 2 6 दूना 12 2 14 हासिल लगाइए 6 चौक 24 से हासिल 25 इसको जोड़ लीजिए 0 7 4 1 5 हो जाएगा 8 4 12 को 2 हासिल लगाइए 5 1 हासिल 6 यहाँ 2 है तो 2। अब इसमें भी दशमलव लगाना है, गुणा तो सिंपल उसी तरह कर लेंगे, दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 2 2 अंक पर यहाँ दशमलव लगाए, 1 अंक 2 अंक पर दशमलव लगाए यहाँ पर, और 1 अंक पर लगाए यहाँ पर, 1 अंक पर ना लगाए यहाँ पर, 2 अंक पर ये दशमलव, 1 अंक पर ही, तो 2 1 3 अंक पर, 1 2 3 3 अंक पर हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक, इस तरह से हो गया जो। अगर आपको थोड़ा सा और देखना है कर यार यहाँ हम भूल गए कैसे, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर करके आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए चौथी सवाल। अब देखिए 18 का इसमें भाग देना है, ठीक, तो 18 का भाग दे रहे हैं हम। देखिए 18 भाग 4 में नहीं जाएगा, पाड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए 20 तक, पाड़ा अपना अच्छे से याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक। 18 का देखिए भाग 4 में नहीं जाएगा क्योंकि 4 छोटा है, तो हम दोनों अंक लेंगे 48, तो 18 का भाग 48 में ले जाएंगे, तो 18 का 18 18 दूना 36 18 तिया 54, तो 54 देखिए 48 से ज्यादा हो जा रहा है 54। 18 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ने में क्या हो रहा है 54 आ रहा है, तो 54 48 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 54 नहीं लिखेंगे। तो 3 बार में 54 आ रहा है तो 54 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 54 जो है 48 से ज्यादा है, तो 3 बार पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, तब दूसरा बार पढ़ेंगे, एक ठीक कम कर देंगे। 18 का 18 18 दूना 36, यहाँ 36 कर लेंगे, फिर यहाँ पर घटा लीजिए, 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से 5 उतार लीजिए, यहाँ पर 5 उतार लीजिए, 5 उतर गया। अब 18 का भाग 125 में ले जाइए, तो 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो 18 सत्ते 7 बार में कितना आ रहा है 126 आ रहा है, तो 126 125 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 बार नहीं लेके जाएंगे, तो एक बार और कम पारा पड़ेंगे, 6 बार पड़ेंगे, तो 18 25 90, 18 छक्का 108, यहाँ से घटा लीजिए 88 देगा, यहाँ 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ एक बचेगा, एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ एक में से 1 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ 7 उतार लीजिए, अब 18 का पारा पड़िए, 18 25 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 8 144, 18 9 162, 9 बच जाएगा, 18 9 162। अब 18 दाम 180 करेंगे तो 180 ज्यादा हो जाएगा 177 से, तो 18 9 162 घटा लीजिए, 5 7 में से 6 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। ठीक, अब आप कहेंगे कि ठीक है, यहाँ पर हम लिख लिए, मतलब घटा लिए, यहाँ पर देखिए 7 में से 5 2 गया 5, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 में से गया कुछ नहीं। अब कहेंगे बस, अब ऊपर से तो कुछ बचा नहीं, इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं इसको दशमलव में लेके जाइए और आगे तक भाग, यहाँ पर आप 0 बढ़ाएंगे अपने से, क्या बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ लगेगा दशमलव। अब 18 का बड़ा पढ़िए, तो 18 25 90, 18 छक्के 108, 18 7 126, 18 8 144, 60 बार में, तो 144 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब घटा लीजिए इसको, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ मतलब भाई 5 देखिए एक हासिल दिया था, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से भी जाएगा कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, बस इतना छोड़ दीजिए। देखिए 1 अंक पर दशमलव हो गया है, कहेंगे कि नहीं और आगे तक लेके जाइए, तो यहाँ पर फिर एक ठो 0 बढ़ाएंगे, एक ठो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर लेके जाएंगे 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो देखिए 60 है और 54 है, तो ये 60 और ये क्या है 54, हम इधर लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम हो गया है। एक ठो हासिल देगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही 18 तिया 54, ठीक ना। तो आप इसी तरह 3 3 3 जाता रहेगा, तो दशमलव के 2 अंक तक या 3 अंक तक बस भाग लेके जाइए, फिर ज्यादा मत ले जाइए। तो आप फिर देखिए लेके जाएंगे तो 18 तिया फिर 54 होगा, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, तो इस तरह से आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाली भाग। तो इस तरह से आपका देखिए 269.833 आपका आंसर आ गया। दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान तक लेकर जा सकते हैं, और ज्यादा मत लेकर जाइएगा। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए 16 का हम भाग दे रहे हैं, 16 का भाग दीजिए कि 16 16 16 दूना 32, यहाँ पर 32 हो जाएगा, भाग दीजिए। देखिए दशमलव का है, ध्यान दीजिए, 16 दूना 32, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ से 6 उतार लीजिए, फिर 16 16 16 दूना 32, और 16 तिया 3 बार करेंगे, 16 तिया 48 हो जाएगा, तो 48 भाई जो है 36 से ज्यादा हो जाएगा, तो 48 होगा नहीं, तो इसीलिए एक बार कम मत करें, 16 दूना 32, तो यहाँ 32 लिख लेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। अब देखिए दशमलव की इधर का उतारें, तो दशमलव को जब इधर को उतारेंगे तो यहाँ तुरंत दशमलव लगाएंगे। ठीक, दशमलव की इधर को उतारने का मतलब तुरंत दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ से 4 उतार लेंगे। ठीक, अब पढ़िए 16 16 16 दूना 32, 16 या 48, तो 48 ज्यादा हो जा रहा है 44 से, तो दूसरे पे लेके जाएंगे, 16 दूना 32, घटा लीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक, देखिए यहाँ पर जब 4 यहाँ दशमलव वाला उतारे तो यहाँ तुरंत दशमलव लगाना है, ध्यान रहे। 4 यहाँ से जब दशमलव वाला जब उतारना रहेगा तो तुरंत दशमलव आप लगा लीजिए, उसके बाद देखिए 2 बार भाग गया है, 16 दूना 32, यहाँ पे फिर घटाकर 12 बचे हैं। अब यहाँ से 8 उतारिए, 8, अब ले जाइए 8 में,
128 हो गया। तो 16 × 25 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 8 में 16 × 8 = 128, बस 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं, तो खत्म। तो आपका 22.28 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए एलसीएम एचसीएफ देख लीजिए, ताकि आपको जो भिन्न का जोड़ घटाना है आपको समझ में आए। तो एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा देख लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है लसा, एचसीएफ का मतलब होता है मस। एलसीएम का मतलब लसा, ठीक। देखिए 40 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। तो देखिए एलसीएम एक ही में दोनों को काट कर निकाल लेंगे, और एचसीएफ दोनों को अलग अलग काट के मिलाना होगा। तो सीधे सीधे तब ऐसे कर ले रहे हैं कि दोनों को अलग अलग काट ले रहे हैं, उसी में एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम जान जाएंगे। देखिए 40 है, 40 को हम अलग से काट रहे हैं, ये 60 को भी हम अलग से काटेंगे, ठीक। देखिए 40 को काटिए 2 से, मतलब भाग दे देकर काटना है, ध्यान दीजिए आप। 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4, ये 0 है तो 0 उतार लीजिए, फिर 2 एकम 2, फिर ये 0 है तो 0 उतार लीजिए, फिर 2 से देखिए छोटी संख्या से काटते हैं, तो फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10। अब 2 के पारे में 5 आता नहीं, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, ठीक, एक कट गया। अब इसको काटिए, 2 3 6, 0 है तो 0 उतार लेंगे, फिर देखिए लास्ट में 0 रहेगा तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ 3 है ना, 2 एकम 2, देखिए यहाँ पर 3, एक बचेगा, एक जाएगा यहाँ, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, ठीक। अभी देखिए 2 के पारे में 15 नहीं आता है, 3 के पारा में आता है, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 जो है 5 का पारा में आता है, 5 एकम 5, ठीक। देखिए तो जो 40 है, 40 का गुणनखंड कितना है, यही सब आया है, इन्हीं सबको हम लिख दे रहे हैं। 1 ठो 2, 2 ठे 2, 3 ठे 1 ठो 5 है, ठीक। 40 को हो गया। और 60 का कितना है, 60 का भी देखिए इधर 2 2 3 5 है, तो 2 2 3 5, ठीक। अब इसमें देखिए जो मिल कौन रहा है, देखिए एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है मस, जो मिलेगा वही मस हो जाएगा। देखिए इसमें से 2 2 एक ठो मिल रहा है, 1 ठो 2 लिख लीजिए, फिर गुणे, फिर 1 ठो 2 मिल रहा है, फिर 2 लिख लीजिए, हाई 2 है, देखिए अब नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई 2 2 2 मिल गया है, अभी 2 इधर नहीं मिलेगा, 5 5 मिल रहा है, तो 5 को लिख लीजिए। अब इसी का गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 2 दूना 4, 4 पचे 20, तो आपका 20 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ 20 हो गया, ठीक। अब देखिए आप कहेंगे कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम भी तो आप कहेंगे कि एलसीएम कितना होगा। देखिए एलसीएम, आपका एलसीएम कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए 2 तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, फिर जो 2 मिल रहा है इसको भी एक बार लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे। फिर ये 5 5 मिल रहा है, इसको भी एक बार लिखेंगे। अब देखिए जो 2 और ये जो 3 है नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक। 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे, जो 3 नहीं मिल रहा है इसको भी, जो मिलेगा एक एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है दोनों, तो दोनों को लिख लेंगे। अब इसका बस गुणा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 का गुणा 3 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक। 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दूना 40, 40 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 120 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये लसा हो गया, और इस तरह से ये मस। जो मिलेगा उसको एक बार लिख लिख करके गुणा कर लेंगे, वो हो जाएगा मस। और जो मिल रहा है उसको एक एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं यही मिल रहा है 2 उसको भी लिखेंगे, जो 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, सबका गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लस हो जाएगा। अब कहेंगे एक ठो और बता दीजिए, देखिए तो एक ठो और हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए हम करड़ी का भी जोड़ घटाना सब सिखाएंगे इसी वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में सिखाएंगे, अगर इस वीडियो में नहीं सिखा पाएंगे। तो देखिए यहाँ 120 है और 250 है, इसका अब हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, देखिए 120 को काटिए, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल रहे हैं। तो 120 को देखिए काट रहे हैं, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे छोटी संख्या से, 2 छक्का 12, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 0 उतर जाएगा, फिर लास्ट में देखिए 0 है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये 3 है ना, 2 एकम 2 होता है, तो देखिए ये 3, तो 2 एकम 2, ये है 3, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 जाएगा यहाँ, 2 पचे 10, मतलब कुल मिला जुला को 2 का हम भाग दे रहे थे इसमें, तो 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। 2 एकम 2, 3 है, 1 बचेगा यहाँ जाएगा, 2 पचे 10, फिर 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 के पारा में 15 नहीं आता है, 3 के पारा में आता है, 3 पचे 15, फिर एक 5 एकम 5। चलिए इसको भी काटिए, 250 को, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, नहीं रहता तो फिर 5 से कटता, 2 एकम 2, 5 है ना, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 6 ज्यादा हो जाएगा भाई 5 से, तो कम्मा लेके जाएंगे, 2 दूना 4, लेकिन ये 5, 2 दूना 4, लेकिन ये 5, एक बचेगा, ये जाएगा यहाँ, 2 पचे 10, ये 10 हो गया है ना, 2 पचे 10। अब देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो 2 के पारे में 5 नहीं आता है, 2 के पारे में 5 नहीं आएगा, तो देखिए 3 के पारा में आता है, जैसे 3 5 15 होता है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 3 से भी कर सकता है, और
5 भी कर सकता है, लेकिन ध्यान है कभी कभी जो लास्ट में 5 रहता है तो 3 से कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है। इसमें देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, लेकिन 3 से 5 नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, ये 12, 5 दूना 10 हुआ है, 2 बचेगा, यहाँ जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। ठीक, अब इस तरह से आपका कट गया है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 120 जो है इसका कितना गुणनखंड आया है, 2 1 3, 3 ठो 2 है, 1 2 3, एक ठो 3 है, एक ठो 5 है। और देखिए यहाँ पर 250 जो है इसका कितना है, तो 250 का देखिए एक ठो 2 है, एक ठो 5 है, फिर एक ठो 5 है, फिर एक ठो 5 है। दोनों का लिख लिए, इसका देखिए 250 का ये सब लिख लिए यहाँ पर, और देखिए 120 का जो है ये सब जिससे जिससे कटा इधर लिख लिए। ठीक, अब दोनों को मिलाए, देखिए HCF, HCF मतलब मौसा। देखिए 2 2 मिल रहा है, एक ठो 2 लिखिए। अब उसके बाद देखिए 2 नहीं मिलेगा, एक ठो 5 मिल रहा है, 5 लिखिए। 3 इसमें, इसमें 3 नहीं है। अब इसमें 2 है और इसके एक ठो 2 मिल गया है, अब बाकी और 2 इसमें नहीं मिलने के लिए, तो एक ठो 2 मिल रहा है, एक ठो 5 मिल रहा है, तो एक ठो 2 मिल रहा है, एक ठो 5, दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 पचे 10, इसका मसे कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब कहेंगे लसब इसका बता दीजिए, मतलब LCM। एलसीएम में क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक ठो 2 मिल रहा था तो एक ठो 2 लिख लीजिए, एक ठो 5 मिल रहा था, एक ठो 5 लिख लीजिए। अब देखिए ई सब नहीं मिल रहा है तो इन सबको लिख लो, एक ठे 2 है और एक ठो 3 है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो। अब आगे इधर देखिए 5 ही 2 ठो नहीं मिल रहा है ना, इन दोनों को लिख लीजिए, जो नहीं मिलेगा सबको गुणा कर करके लिख लीजिए। ठीक, अब गुणा कर लीजिए दोनों का, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ठीक, इतना रोक लीजिए, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम गुणा किए तो 40 आया, फिर यहाँ पर गुणे कर लीजिएगा। अब इसका गुणा करिए, 3 पचे 15, 15 पचे 75। ठीक, अब 75 में 40 का गुणा करना है तो 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 अस्सी 30, और एक ठे जीरो है तो जीरो भी यहाँ पर बढ़ा देंगे, 3000 हो जाएगा। ठीक, 4 पचे 20, 4 तीन 12, और 4 सत्ते 28, 28 2 अस्सी 30, इसका 3000 आ जाएगा आंसर। ठीक, जो लसा है या एलसीएम समझिए वो कितना आ जाएगा, इसका 3000 लसा आ जाएगा, बाकी म से कितना आएगा 10। तो इस तरह से आपका 3000 आ गया है। देखिए मैं इतना मैं बताया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी जो दशमलव का जो भिन्न का है, जो भिन्न का जोड़ घटाना है आप लसम से सीख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आपको जो भिन्न का जोड़ घटाना मैं सब कुछ मैं बता दूंगा, बीजगणित का जोड़ घटाना, कड़ी का जोड़ घटाना, गुणा भाग, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, गुणनखंड भी सिखा दूंगा, वर्गखंड भी सिखा दूंगा। तो 1 2 वीडियो में और मैं सब कुछ मैं सिखा दूंगा, ये 2 4 वीडियो आप सीख लेंगे तो बढ़िया से जब हम आपको कक्षा 10 का 1.1 जो प्रश्नावली में पढ़ाऊंगा तो सब कुछ अच्छा से समझ में आएगा, और मैं पूरा अच्छे से एकदम पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो नया बुक है सरकारी वाला वही खरीद लीजिएगा, उत्तर प्रदेश उसमें लिखा है, वो आपको 53 रुपया उस पर दाम है, वो आपको 65 रुपया लगभग हमको मिला है, तो आपको जो भी मिल सकता है देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।